We are going to start with the illustration number 61. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी है जिन्होंने अपने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं 30,000 इक्विटी शेयर, बट जो पब्लिक है उन्होंने अप्लाई किया है 45,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 45,000 में से जो 9,000 शेयर्स हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या कर दी हैं, रिजेक्ट कर दी हैं। जो रिमेनिंग 36,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 30,000। तो whenever we start a question, first of all we have to identify whether this question is related to under subscription or over subscription। अब ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्यों है, क्योंकि कंपनी ने ऑफर कम शेयर्स के लिए किया है बट पब्लिक ने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया है। जब भी कोई कंपनी ऑफर कम शेयर्स के लिए करती है और पब्लिक अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए करती है उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, स्पेसिफिकली कहा है कैश बुक बनानी है। whenever it is given in the question कि we have to prepare the cash book, तो जितनी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, वो बैंक ट्रांजैक्शंस कहाँ शो होंगी, वो सारी की सारी जो आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो शो होंगी कैश बुक। जो रिसीव्ड हुआ है वो डेबिट साइड पे, जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो आपकी एप्लीकेशन मनी है, आपकी एप्लीकेशन मनी है 6 रुपी पर शेयर, जिसमें आपका 1 रुपी पर शेयर जो है वो आपका क्या है, प्रीमियम का। अगर हमें कुछ ना कहा गया हो तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कहाँ पे होगी, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करते हैं तब उसकी एंट्री करते हैं। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश बुक बनानी है, तो आपने जो बैंक ट्रांजैक्शन है उनको कहाँ शो करना है, कैश बुक में शो करना है। आपने यहाँ लिखना है कैश बुक, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। अब आपकी पहली एंट्री जो है, पहली एंट्री क्या थी, पहली एंट्री आपकी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो जो आपकी एप्लीकेशन मनी है वो कितने शेयर्स के साथ आती है, जितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए। जैसे इस क्वेश्चन में 45,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो 45,000 इंटू 6 कितना आएगा, 2,70,000। तो आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा वो आएगा 2,70,000। इज इट ओके? अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री हमने करनी होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपने जो बैंक वाली एंट्री है उसको जर्नल में नहीं करना, उसको कहाँ करना है, कैश बुक में। अब आपने रिफंड कौन सी एप्लीकेशन मनी करनी है, 9,000 शेयर्स की। 9,000 इंटू 6, इसकी एंट्री आ गई बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 54,000। इट मींस अब आपने जो ट्रांसफर वाली एंट्री है उसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को जो डेबिट करना है वो कितनी अमाउंट के साथ करना है, आपने एंट्री करनी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 में से 54,000 रिफंड हो गया। इट मींस रिमेनिंग डेबिट होगी 2,16,000 के साथ। अब आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट जानी है वो आपकी वो अमाउंट जानी है जितने शेयर पब्लिक कंपनी ने ऑफर किए हैं। ऑफर किए हैं 30,000 शेयर्स, 6 रुपए में से 1 रुपए प्रीमियम का है। इट मीन फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। 30,000 इंटू 5, 1,50,000 आपका चला गया शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में।
कौन सी अमाउंट जाएगी, 30,000 इंटू 1, ये हो गया 30,000। अब 2,16,000 में से 1,86,000 आपने ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग अगली अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे, 36,000 टू, क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसको हमने कहाँ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ आता आप इसका टेबल भी बना सकते हो। टेबल कैसे बनता है, आपने लिखा 9,000 शेयर अप्लाइड थे, इनको अलॉट कोई शेयर नहीं हुआ, नील। फिर आपने 36,000 शेयर्स जो थे अप्लाई किए, अलॉट हुए आपके 30,000। अब आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी जो आपकी रिसीव हुई है वो कितनी है, 9,000 इंटू 6 54,000, और आपकी ये थी 36,000 इंटू 6, 36,000 इंटू 6 बना, ये आपका आ गया 2,16,000। अब आपकी जो शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हुई है वो कितनी है, यहाँ तो कोई ट्रांसफर नहीं होनी, ये तो सारा का सारा रिफंड हो जाना है। ट्रांसफर कितनी होनी है, ट्रांसफर तो मैक्सिमम आपकी 1,50,000 और 30, टोटल कितना होना है 180, और रिमेनिंग आपका 36,000 जो सरप्लस आएगा वो सरप्लस आपका कहाँ एडजस्ट होगा, आने वाली इंस्टॉलमेंट में जजमेंट आपका जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता था कि अगर हमें प्रो रेटा अलॉटमेंट है और कोई शेयर होल्डर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पैसे पे नहीं करता, तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिए हैं तो अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन है जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए, ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट। क्लियर? अब देखो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने पैसे रिसीव होंगे। अब देखो आपकी अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये पर शेयर। जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, सिर्फ एप्लीकेशन मनी की एंट्री आपने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के साथ करनी है, बाकी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड के साथ करनी है। अब आपकी एक्चुअल में अलॉटमेंट जो ड्यू बनती थी वो आपकी कितनी बनती थी, एक्चुअल में अलॉटमेंट ड्यू जो थी वो थी आपकी 60,000। क्लियर? अब 60,000 में से आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी एडजस्ट हुई थी, 36,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये थी 36,000। नेट हमें कितने पैसे आने थे, 24,000, लेकिन इनमें से हमने कॉल इन एरियर को माइनस करना है। कॉल इन एरियर कितना है, 600 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो आपकी अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल रहे हैं, और सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जिनको 600 शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया। देखो बेटा 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, 30,000 अलॉटमेंट के पीछे, 600 शेयर्स के पीछे जो आपकी एप्लीकेशन आती हैं वो आती हैं आपकी 720। अब आपने जो कॉल इन एरियर की अमाउंट निकालनी है वो कैसे निकालनी है, आपकी एक्चुअल में बनती है 600 इंटू 2 1200, लेकिन इनमें से जिन्होंने 720 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कितने शेयर हुए, 600। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई हुई है, उनको 120 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई हुई है। 120 इंटू 6 क्या मीन्स 720 ज़्यादा आए हुए हैं, और 1200 में से 720 माइनस किए कितना आ गया, 480। कॉल इन एरियर माइनस किया, अब जो कॉल इन एरियर माइनस किया 24,000 में से 480, इट मीन्स आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी होनी है, 23,520। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि
अलॉटमेंट के बाद इन 600 शेयर्स को फोरफिट करते हैं। अब जब भी हम शेयर्स फोरफिट करते हैं तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सी अमाउंट के साथ डेबिट करते हैं, जितनी अमाउंट कॉल्ड अप है। अब कॉल्ड अप अमाउंट आपकी है 6 रुपये थी एप्लीकेशन की, 2 रुपये थी आपकी अलॉटमेंट, टोटल आपकी जो अमाउंट कॉल्ड थी वो थी 8 रुपीज़। बट उन 8 रुपीज़ में 2 रुपये प्रीमियम के थे, उसको अलग कर दो। इट मीन्स अगर हम देखा जाए तो आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है वो कौन सी अमाउंट के साथ करना है, 600 × 6, वो आपका आना है 3600। अब एक और देखो, अब आपको पता है अगर शेयर ओरिजिनली इशू किए गए हों प्रीमियम पे और प्रीमियम की अमाउंट रिसीव ना की गई हो, ओनली दैट प्रीमियम विल बी डेबिटेड। अब 2 रुपये प्रीमियम है, उसमें आपका 1 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन का है, 1 रुपये अलॉटमेंट का है, लेकिन एप्लीकेशन वाले पैसे तो आ चुके हैं, उसको डेबिट नहीं करेंगे। डेबिट कौन से वाले प्रीमियम को करेंगे, जो रिसीव नहीं हुआ। वो कौन सा था, अलॉटमेंट वाला। 600 × 1 बनता था 600। लेकिन अब आप लोग देखो, ये जो आपको 720 शेयर्स के 120 शेयर्स के पैसे ज़्यादा आए थे, वो 120 शेयर्स के पैसों को बाइफरकेट कैसे किया था, टोटल थे 6 रुपये, 1 रुपया प्रीमियम का था, 5 रुपये फेस वैल्यू के थे। तो इट मीन्स कि आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करना है कितना, 600 शेयर्स पे 600 × 1, उनमें से 120 रुपीज़ तो आपको ऑलरेडी क्या हुए हैं, ज़्यादा आए हुए हैं। इट मीन्स आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना है वो कौन सी अमाउंट के साथ करना है, 480। वो 480 कैसे आया, दोबारा देखो, जो आपको 120 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई थी वो 6 रुपये थी, 6 रुपये में से 1 रुपया प्रीमियम का था, 5 रुपये फेस वैल्यू के थे। इट मीन्स आपको जो 600 रुपये प्रीमियम नहीं आया, उनमें से वो प्रीमियम माइनस कर देना है जिन एप्लीकेशंस के पैसे आपको प्रीमियम के पैसे एडवांस में आए। 120 रुपीज़ 600 में से माइनस किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया, 482। आपको अलॉटमेंट के पैसे कितने नहीं आए, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये था आपका 480, और आपका जो शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट थी ये आपकी आई 3600। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, नेक्स्ट जितनी भी कॉल्स आपने ड्यू करनी है वो अब आपने जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं उनको माइनस करने के बाद करनी है। 30,000 में से 600 शेयर्स माइनस हो गए, बाकी कितना बचा, 29,400। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट।